अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। तो हमने मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 5.2 जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 इसमें हमने 3, 4 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है आज उसको हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है मैक्सिमम वैल्यू, हमने ये मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है और ये यहाँ पर जो है आपको ये फंक्शन गिवन है और ये इनइक्वालिटीज़ गिवन है। तो अब इन दो इनइक्वालिटीज़ को आगे हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है फिर सॉल्व करके वहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट वाई एसोसिएटेड इक्वेशन, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करके टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे दोनों के। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे हम ग्राफ चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, ये पहली इनइक्वालिटी है, इसको हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है। इसको मैंने इनइक्वालिटी 1 थी, इसको हमने 2 का नाम दिया और इसी की हमने पहली की हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई 2x + y = 10 आ गई। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y = 0। अब यहाँ पे y = 0 किस में पुट करना है, जो हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन आई थी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद जो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा 2x प्लस और इसी तरह y क्योंकि 0 था, 0 = 10 आ गया, 2x = 10 और ओवर 2x = 5। ये पहला पॉइंट आ गया 5, 0। उसके बाद y इंटरसेप्ट के लिए x को जब 0 पुट करेंगे, जब x को 0 पुट करेंगे ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और उसके बाद y बच जाएगा, y = कितना आ जाएगा 10। तो 0, 10 जो है ये हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हम इसका टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, 0, 0, 0, 0 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 0, 0, 0 लेस देन आर इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो फिर ये भी ट्रू है। तो पॉइंट 0, 0 सेटिस्फाई, तो सोल्यूशन टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये सोल्यूशन जो होगा हमारा किस साइड पे होगा, ओरिजिन साइड पे लाई करेगा। तो दूसरी जो है इनइक्वालिटी है x + 2 है लेस देन आर इक्वल टू 14 है। तो अब हमने इसके एक्स एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई इसके और इसके बाद एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया। एक्स इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे इसको हमने नाम दिया था इनइक्वालिटी नंबर 4 का, ये इक्वेशन नंबर 4 का। और इसको जो है फिर हमने यहाँ पे जो है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वहाँ पे फाइंड किया। इसका आ गया 14, 0। वाई इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे आ गया 0, 7। तो यहाँ पे भी ये भी जो है यानी x + 2 है लेस देन आर इक्वल टू 14 था। इसमें जो हमने जब टेस्ट पॉइंट चेक किया है तो वो भी क्या है, ट्रू है। ये भी इसका जो जो होगा मतलब ओरिजिन साइड पे ही वो लाई करेगा ग्राफ। तो अब यहाँ पे जो है इसका जो है बाद में इसको ये दो लाइंस ड्रा करके उसके बाद हमने इसको ग्राफ को कंप्लीट करना है। जो फर्स्ट थी वो क्या था, 2x + y = 10 था। तो 2x + y = 10 जो इसके पहले पॉइंट आए थे वो पॉइंट था 5, 0 और 0, 10 और 5, 0 मतलब x 5 है और इसी तरह ये 0 है और उसके बाद जो है फिर आगे 0x है और y कितना है 10 है। तो यहाँ से जो हमें एक लाइन ड्रा कर दी, 2x + y = 10 था। तो इसी तरह जो दूसरी थी वो एक था x + 2y = 14 था। तो इसके जो पॉइंट आए थे वो कौन कौन से थे, एक था 14, 0 और 0, 7 था और 14x 14 है और y 0 है और इसी तरह 0, 7 था। तो फिर यहाँ पर जो है 0, 7। तो अब यहाँ पर 0, 7 ये वाला आ गया, इसको हम यहाँ से लाइन से ड्रा करेंगे क्योंकि इसका जो सोल्यूशन था वो भी टुवर्ड्स द ओरिजिन था और इस लाइन का भी टुवर्ड्स द ओरिजिन था। तो फिर अब यहाँ पर जो है इसका कॉमन सोल्यूशन कौन सा होगा, तो कॉमन सोल्यूशन जो है इसका ये वाली जो शेडेड रीजन है ये वाला होगा। अब यहाँ पर क्योंकि उसने ये भी कंडीशन साथ में बताई थी, x > 0, y > 0, क्योंकि जब x ग्रेटर है पॉजिटिव है इसी तरह y भी पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कॉमन सोल्यूशन इज द शेडेड रीजन, जो यहाँ पे हमने शेड किया हुआ है ये उसका कॉमन सोल्यूशन है। और x > 0, y > 0, द सोल्यूशन रीजन विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसको हम कहते हैं ये होता है फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर देखें इसके कॉर्नर पॉइंट हमने देखने हैं। अब हम फाइंड करेंगे इसी फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के बाद फिर वहां से हम उसकी चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पर ये जो है ये कॉर्नर पॉइंट इसके वैसे कौन से आ गए, यहाँ पर ओरिजिन है 0, 0 है और यहाँ पर क्या है 5, 0 है और यहाँ पर क्या है 0, 7 है। तो इसी तरह ये वाला पॉइंट जो है हमने अभी फाइंड करना है। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ से हम पहले ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे। जब ये सारे कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे और जो है हमने इनके क्या करने हैं, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर जो है कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए ये दो इक्वेशन नंबर 3 और 4 हमने पहले बनाई थी और वहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके यहाँ से हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 4 में
इक्वेशन नंबर 3 में x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो हम इनको इक्वल करते हैं। इक्वल करना बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं अगर x के इक्वल करना चाहूँ तो इक्वेशन नंबर 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ये बन जाएगा 2x प्लस और ये बन जाएगा 4y इक्वल टू 28 और इसको जो है हम कोई इक्वेशन नंबर 5 बना देते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को जो है हम, अब देखो इसके कोफिशिएंट में प्लस का 2 है, यहाँ भी प्लस का 2 है। अब ये साइन सेम है, आपको कहा था जब ये साइन सेम होते हैं तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 5। तो इन दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट कर दें, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 28। तो साइन चेंज कर दो, साइन चेंज हो गए तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 4y और प्लस का y माइनस का 3y इक्वल टू, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 18। अब डिवाइड कर दो -3 पर डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब ये y की वैल्यू आ गई है। अब हमने x की वैल्यू अभी निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इसको 3 में पुट कर देते हैं। तो ये क्या है 2x प्लस y कितना था 6 था, इक्वल टू 10 आ गया। तो ये बन गया 2x इक्वल टू 10 और ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये आ गया 2x इक्वल टू 4 ओवर टू x इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पर देख लें, अब ये हमारे कॉर्नर पॉइंट जो है ये वाला एक बन गया 2,6, क्योंकि पहले x होता है फिर y होता है। अब यहाँ पर और इसके टोटल ऑफ कॉर्नर पॉइंट कितने बन गए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर कौन कौन से, एक है 0 0 0 0 और ये वाला कौन सा है 5,0 और ये वाला है 0,7। और दो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने से जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है और वो आया है 2,6। तो ये है 2,6। तो अब यहाँ पर एक और बन गया 2,6। अब हमने क्या करना है, तो इनकी जो है इवेलुएट करना है। ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर गिवन था, इसमें आपने कॉर्नर पॉइंट ये फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे पुट करने हैं, पुट करने के बाद यहाँ से हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है। इवेलुएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर पॉइंट आए थे हमारे, ये वाले हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद जो है हमारा आगे आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पर आपको जो गिवन है f(x, y) इक्वल टू 2x प्लस 3y। पहले हम 0 0 पुट करते हैं, 0 0, x भी 0 है y भी 0 है। तो ये 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, ये हमारा आंसर आ गया 0। और इसी तरह 5,0, तो अब 5,0 x5 y0 x5 y0 2 5 are 10 3 0 0 0 प्लस 10 10 आ जाएगा। तो इसी तरह अब दूसरा जो है एक और जो है पॉइंट 0,7, इसको चेक करते हैं। जब इसको चेक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा f इंटू 0,7 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 7। तो हमारा इसका आंसर आया 0 प्लस 21 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट एक रह गया 2,6 और x 2 है और y 6 है।
तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 और 2 2 जार 4, 6 3 जार 18। अब यहाँ पे इसका आंसर आ गया 22 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो हमने 2 पुट किए। y कितना था, 6 था, 6 3 जार 18, 2 2 जार 4 और ये बन गया 22। अब इसमें से देख लें, उसने कहा था मैक्सिमाइज। अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम है। इस पे 0 है, ये 10 है, ये 18 और यानी ये 22 है और ये 21 है। तो मतलब 2 6 पे है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो f इंटू एक्स वाई हैज मैक्सिमम वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट 2,6। तो इसी तरह ये वाला जो पॉइंट था हमारा 2,6, ये उस पे यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही इसी फंक्शन पर। 6 जो है लास्ट वाला करना है। अब इसी में देखते हैं, इसमें हमने मिनिमम वैल्यू भी चेक करनी है, मैक्सिमम वैल्यू भी चेक करनी है। तो तरीक़ेकार जो है सबका सारे क्वेश्चन का सेम है। क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी लेंथी हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपने इसको सबको करना है। तो अब यहाँ पर जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, और जहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन है, तो यहाँ पे 2 इनइक्वालिटीज़ गिवन है और ये वाली भी कंडीशन भी गिवन है। तो अब 2 इनइक्वालिटीज़ गिवन थी, हमने इसको एक का नाम दिया 1 का और एक को 2 का नाम दिया। अब एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई इस 1 की, तो ये बन गई। उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया, 5,0 आ गया, और इसी तरह वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया, वो आ गया 0,3 आ गया। तो अब यहाँ पर जो है ये, अब जब टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे तो पॉइंट 0 0 जब पुट करेंगे 0 0 ये सारा 0 हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 15 हो जाएगा। जब 0 इज ग्रेटर देन 15 है, ये ट्रू नहीं है, सेटिस्फाई नहीं करता, तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे द पॉइंट 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई सो इट्स सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर वो सेटिस्फाई ना करे, वो ओरिजिन से अवे होता है, दूर होता है। तो इसी तरह हमने दूसरी इनइक्वालिटी ली, ये वाली, इसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनी, वो बन गई x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। तो अब यहाँ से जो है हमने x इंटरसेप्ट उसका फाइंड किया, पुट y इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। तो इसका पॉइंट बन गया 9,0। इसी तरह y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट में हमने x को 0 पुट किया, तो यहाँ पे x 0 हो गया, तो यहाँ से y फाइंड कर लिया, वो आ गया 0,3 आ गया। अब इसको जब हमें टेस्ट पॉइंट चेक किया तो 0 0 पुट किया, जब 0 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो इट्स सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब यहाँ पर देखें, जो पहली हमारी इक्वेशन थी वो थी 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, और इसके जो पॉइंट आए थे वो थे 5,0 और 0,3। 5,0 5,0 का मतलब x 5 है, y 0 है, और इसी तरह ये 0 है, और यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा कर ली, ये हमारे पास पहली इक्वेशन की लाइन बन गई है। क्योंकि इस ये सेटिस्फाई नहीं करती थी, जब ये सेटिस्फाई नहीं करती तो इसका मतलब ये था, ये आउटसाइड द ओरिजिन था, ओरिजिन साइड पे नहीं था, अवे फ्रॉम द ओरिजिन था। तो इसी तरह जब दूसरे जो है इनइक्वालिटी थी, वो इक्वेशन जो उसकी बनाई थी, वो यहाँ पे आई थी x प्लस 3y इक्वल टू 9 था। तो x प्लस 3y इक्वल टू 9, तो ये वाली हमारी है लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 9, x प्लस 3y इक्वल टू 9। वहाँ से जो इसके पॉइंट आए थे वो कौन कौन से आए थे, एक था 9,0 और एक था 0,3, और एक 9,0 x 9 था, y 0 था, और ये 0,3 मतलब 0x है, और इसी तरह 3 क्या है, 9 है, सॉरी y है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये एक लाइन बन गई। अब ये ट्रू था, ये ओरिजिन साइड पे था, तो ओरिजिन साइड पे था, ये ओरिजिन साइड पे, तो फिर इसमें से कॉमन सोल्यूशन जो है वो हमारा वो कौन सा है, ये शेडेड रीजन वाला है। तो अब यहाँ पर जो है ये चीज़ फाइंड करने के बाद अब यहाँ पे हमने देखने हैं इसके कॉर्नर पॉइंट हैं कौन से। तो यहाँ पर जो है नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर कौन कौन से, एक हमारे पास है ये वाला पॉइंट 5,0 और
और दूसरा है 9,0 और उसके बाद है 0,3। ये तीन जो पॉइंट हैं ये हमारे क्या हैं, कॉर्नर पॉइंट है। अब हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू भी चेक करेंगे और मिनिमम वैल्यू भी चेक करते हैं। तो अब इन तीनों पॉइंट पे हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे। तो फिर यहाँ पर जो है मैं यहाँ से इस साइड को थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो, जो यहाँ पे लिखेंगे इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब यहाँ पर जो है जब इसकी हम वैल्यू वहाँ पे फाइंड करेंगे तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स और इसी तरह जो फंक्शन है वो z इक्वल टू 3x प्लस वाई। पहला कॉर्नर पॉइंट है 5,0 5,0 z इक्वल टू 3 इंटू एक्स वाली जगह पे 5 पुट कर दो, y की जगह पे 0। अब 3 5 15, 15 प्लस 0 क्या करेंगे, 15 आ जाएगा। तो इसी तरह जो सेकंड है वो है 9,0 9,0 z इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस 0 इक्वल टू 9 3 27। तो इसी तरह लास्ट है 0,3 अब z इक्वल टू यहाँ पर है 3 इंटू 3x है, x क्या है 0, उसके बाद फिर प्लस और y यहाँ पर कितना है 3 है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3 क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हमें क्योंकि मिनिमम वैल्यू भी चेक करनी थी और मैक्सिमम भी चेक करनी थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो z इक्वल टू या सो द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ 27 है और यहाँ पर 15 है। 27 किस पे है 9,0 एंड मिनिमम so the function has maximum value at corner point 9,0 and minimum value at, अब मिनिमम किस पे आ रही है, मिनिमम है 0,3। तो यहाँ पे यही चीज़ें हमने बतानी थी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है और उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ।